नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण वंश लोधी वंश। लोधी वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको करेंगे, फुल डिटेल में सोल्व करेंगे। सही है, शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सल्तनत काल में कौन सा वंश अफगान शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थात दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था जो अफगानी द्वारा स्थापित किया गया था। तो अफगानों द्वारा स्थापित किया गया जो पहला वंश था लोधी वंश। लोधी वंश भारतीय इतिहास का पहला अफगान वंश है जिसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 तक पानीपत के युद्ध तक रहता है। और पानीपत के युद्ध में लोधी वंश का अंत मुगल शासक बाबर कर देता है। सही है, तो याद रखना कि लोधी वंश का अंत कौन करेगा, मुगल शासक बाबर करेगा। और लोधियों के बाद मुगल वंश स्थापित हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी लोधी वंश है और पहला अफगान वंश है। सही है, उसके बाद ये चीज और याद रखना जो इसमें दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश अफगानों द्वारा स्थापित हुआ था। तो अफगानों द्वारा पहला वंश जो स्थापित हुआ था लोधी वंश था। अगर पूछ लेता कि अफगानों द्वारा दूसरा वंश कौन सा स्थापित हुआ है, तो सूरी वंश था। सही, तो अफगानों द्वारा भारत में दो वंश स्थापित किए गए हैं, एक लोधी वंश, दूसरा शेरशाह सूरी वाला सूरी वंश। सही है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में युद्ध में मारे जाने वाला प्रथम शासक कौन था, या युद्ध स्थल में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था। तो युद्ध में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। इसकी जो हत्या करता है बाबर, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है और अपना नया वंश स्थापित करता है मुगल वंश। सही है, तो याद रखना दिल्ली सल्तनत के इतिहास में युद्ध में मारे जाने वाला एकमात्र शासक कौन है, इब्राहिम लोदी। किस युद्ध में मारा गया था, तो पानीपत के युद्ध में मारा गया था 1526 में। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किस पुस्तक में लोधी सुल्तानों के राजस्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। अर्थात किस पुस्तक में लोधी वंश के राजस्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है, तो ये याद रखना तारीख ए दाऊदी पुस्तक है जिसमें लोधी वंश के राजस्व की जानकारी मिलती है। अगर ये पूछा जाए कि तारीख ए दाऊदी किसकी रचना है, तो याद रखना ये अब्दुल्ला नामक व्यक्ति की रचना है। सही है, तो तारीख ए दाऊदी किसकी रचना है, अब्दुल्ला की। किस चीज की जानकारी मिलती है, तो लोधी सुल्तानों के राजस्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था, लेकिन जो आपको पूरा याद रखना है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल शासक बाबर तथा इब्राहिम लोदी, व्यक्ति का नाम याद रखना, इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तारीख याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना कि पानीपत का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो ये युद्ध लड़ा गया था यमुना नदी के किनारे। सही है, उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए पानीपत का युद्ध किस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा था, तो गुरु नानक ने पानीपत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। सही है, याद रखना। और पानीपत के युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में बाबर पूरी दिल्ली सल्तनत को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो दिल्ली सल्तनत किस युद्ध में समाप्त हुई थी, याद रखना पानीपत के युद्ध में।
और पानीपत के युद्ध में ही पहली बार प्रत्यक्ष रूप से गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। तो प्रत्यक्ष रूप से गोला बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किया गया है? पानीपत के युद्ध में। जबकि इससे पहले एक बाजोर का युद्ध होता है 1519 में, इस युद्ध में भी गोला बारूद का प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किस युद्ध में किया गया है? पानीपत के युद्ध में। सही है। उसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खतौली का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, या खतौली का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो खतौली का युद्ध जो लड़ा गया है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। आपको याद रखना, अगर पूछा है खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कब लड़ा गया, तो याद रखना 1518 में खतौली का युद्ध लड़ा गया था। तो ये जो राणा सांगा है, इनका वास्तविक नाम याद रखना कि राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या है? संग्राम सिंह राणा सांगा का वास्तविक नाम है। और ये पूछा जाए राणा सांगा किस वंश के थे, क्योंकि इनका वंश पूछा जाता है, तो याद रखना ये सिसोदिया वंश के थे। सही है। कौन सा युद्ध लड़ते हैं? खतौली का युद्ध लड़ते हैं, और इस युद्ध में ये जीत जाते हैं, अर्थात इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हार हो जाती है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सिकंदर लोदी निम्न में से किस उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये फारसी नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से कविताएं लिखता था? ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो याद रखना गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। अगर पूछा जाए इसकी कविताएं या जो इसकी पुस्तक है महत्वपूर्ण, तो याद रखना इसकी पुस्तक का नाम है लज्जा ए सिकंदरी। पुस्तक का नाम लज्जा ए सिकंदरी, और दूसरी फरंगे सिकंदरी। लज्जा ए सिकंदरी, फरंगे सिकंदरी, दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो याद रखना सिकंदर लोदी की है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि ये जो पहली पुस्तक है लज्जा ए सिकंदरी, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें गीता का वर्णन मिलता है, जबकि फरंगे सिकंदरी अथर्ववेद पर आधारित है। किस पर? अथर्ववेद पर आधारित है। दोनों याद रखना। अगर पूछे दोनों की भाषा क्या थी, तो ये दोनों पुस्तकें फारसी भाषा में थी। सही है। तो याद रखना सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर पानीपत के युद्ध में मार देता है। और उसके बाद अफगान शासक इब्राहिम लोदी का उत्तराधिकारी बहर खां लोहानी को बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि अफगानों द्वारा इब्राहिम लोदी का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? बहर खां लोहानी को बनाया गया था। सही है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखना। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कह लो या अंतिम शासक कह लो, यही था। सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? अर्थात पहला अफगान शासक कौन था, या पहला लोदी शासक कौन था? तो पहला लोदी शासक है बहलोल लोदी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? याद रखना बहलोल लोदी। इसने उपाधि धारण की थी गाजी की उपाधि इसने धारण की थी, जबकि ये अपने मंत्री परिषद को मसनद ए
अली कहकर बुलाता था। तो मसनद ए अली क्या थी, तो कहना लोधी वंश में मंत्री परिषद थी। और जब मंत्री परिषद के सदस्य खड़े होते थे तो ये स्वयं खड़ा हो जाता था और ये जो अपना विचार विमर्श बैठकर करता था। तो ये जो आपको याद रखना, बहलोल लोधी चटाई पर बैठकर अपने मंत्री परिषद के साथ विचार विमर्श किया करता था। सही है। उसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है जिसके लिए इसे जाना जाता है कि इसने जौनपुर नगर को किस लोधी शासक ने जीता था, तो बहलोल लोधी ने जौनपुर नगर को जीत लिया था। जबकि इस जौनपुर का जो निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां, जिसे एमबीटी कहते हैं, उसकी याद में किया था। सही है। तो जौनपुर से क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखना। और ये भी याद रखना, जिस समय बहलोल लोधी ने जौनपुर नगर को जीता था, जौनपुर क्षेत्र को जीता था, उस समय यहां पर जौनपुर में कौन सा वंश था, तो वंश का नाम याद रखना, सरकी वंश था। और इस वंश का जो संस्थापक था मलिक सरवर था। सही है। सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर था। और ये जो जौनपुर है इसे किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, भारत का सिराज या हिंद ए सिराज के नाम से जाना जाता है। और भारत का सिराज और हिंद ए सिराज किस लिए बोला गया है, तो याद रखना, ये बोला गया है स्थापत्य कला के लिए। ठीक है। तो जौनपुर को स्थापत्य कला के लिए क्या बोला गया है, भारत का सिराज या हिंद का सिराज बोला गया है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की नींव रखी थी। बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगरा नगर की नींव रखी जाती है सिकंदर लोधी द्वारा। ठीक है। सिकंदर लोधी कब आगरा की नींव रखता है, 1504 में। जबकि सिकंदर लोधी 1506 में आगरा को राजधानी बनाता है। ठीक है। तो आगरा को राजधानी कब बनाया गया, 1506। आगरा नगर की स्थापना कब की गई, 1504। किसके द्वारा, सिकंदर लोधी द्वारा। और सिकंदर लोधी है जो आगरा को राजधानी बना देगा आगे चल के। सही है। उसके बाद नेक्स्ट सिकंदर लोधी के बारे में याद रखना कि इसके बचपन का नाम क्या था, निजाम खां। जबकि ये गुल्लुखी नाम से कविताएं लिखता था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसके बारे में आता है आपको याद रखना कि इसका जो मकबरा है कैसी शैली में है, अष्टभुजा शैली में है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वो राजा जिसका मकबरा अष्टभुजा शैली में है उसका नाम क्या है, सिकंदर लोधी है। और सिकंदर लोधी ही दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण करता है। और दिल्ली सल्तनत में बनने वाला अंतिम स्थापत्य है मोठ की मस्जिद। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश के समय अमीरों का प्रभुत्व चरम सीमा पर था। अर्थात अमीर अपने उच्च पायदान पर थे, वो हस्तक्षेप करते थे वंश में। तो ये था आपका लोधियों के समय। ठीक है। याद रखना, अगर अमीरों का प्रभुत्व अपने चरम पर था तो लोधियों के समय, जबकि अमीर बिल्कुल प्रभावहीन रहे तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के समय। और एक बलबन के समय। ये दो राजा आते हैं जिसके समय अमीर प्रभावहीन रहे थे और सर्वाधिक प्रभाव किस पर डाला था, तो लोधी वंश पर डाला था। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था। तो इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। इसके बचपन का नाम था निजाम खां। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो निजाम खां था या सिकंदर लोधी, ये सहनाई का शौकीन था। ठीक है। और इसका अलग कार्य जो है सिकंदर लोधी का याद रखना कि इसने
कुतुब मीनार के निर्माण में, कुतुब मीनार के पुनः निर्माण में योगदान दिया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार के पुनः निर्माण में किसने योगदान दिया था? तो याद रखना सिकंदर लोदी है। जबकि कुतुब मीनार के बारे में अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहला योगदान किसका आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कार्य किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का पूरा कार्य कर दिया जाता है और मीनार बना दी जाती है, मंजिलें बना दी जाती है 4। उसके बाद एफएसटी के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है, ये द्वारा निर्माण कराता है और एक मंजिल अपने नाम से बना देता है, 5वीं मंजिल। तो कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें। और कुतुब मीनार का प्राचीन नाम क्या है? विष्णु स्तंभ। ठीक है, याद रखना कुतुब मीनार का जो प्राचीन नाम है विष्णु स्तंभ है। बाकी इससे डिटेल की बातें हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? आप इसकी ट्रिक से याद रखना, बी, एस और ई। ठीक है, तो लोदी में सबसे कम शासक हुए, टोटल कितने थे? 3। तीनों का नाम याद रखना, बीएसई, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो सबसे कम शासक जो हुए हैं किस वंश में हुए? तो याद रखना सबसे कम वंश में हुए लोदी में। और अगर बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा किसमें हुए थे? तो गुलाम वंश में थे। सबसे ज्यादा शासक गुलाम वंश में थे। कितने थे? टोटल 11। और जबकि लोदी में कितने हैं? 3। बीएसई जो इसमें दिया गया है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इब्राहिम लोदी के विषय में सही नहीं है? अच्छा, इब्राहिम लोदी से क्वेश्चन है और इसमें बताना कथन कौन सा सही नहीं है। पहला, उसने अपने एक छोटे भाई जलाल खां की हत्या की थी। अपने छोटे भाई जलाल खां की हत्या कर देता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसने अफगान में अमीरों को विरुद्ध दमन की नीति अपनाई थी। कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाता, हाँ अपनाई थी। उसके बाद दौलत खां, आलम खां, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को आमंत्रित किया था। बिल्कुल सही है ये भी। तो अब यही गलत हो जाएगा क्योंकि यही बचा है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने बाबर को पराजित नहीं किया हुआ था, बाबर जीता था। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। इब्राहिम लोदी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? बाबर द्वारा। अगर पूछा जाए इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा है पानीपत में। ठीक, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा पानीपत में स्थित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महमूद शाह ने इब्राहिम लोदी को कौन सी उपाधि दी थी? महमूद शाह ने इब्राहिम लोदी को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसके द्वारा जो उपाधि दी गई थी उसका नाम है, आप याद रखना, ये उपाधि आपकी खाने खाना। ठीक है, तो महमूद शाह ने बहलोल लोदी कौन सी उपाधि दी थी? खाने खाना की उपाधि दी थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने भूमि माप की इकाई गज ए सिकंदरी अर्थात अपने नाम से चलाई थी? तो नाम है सिकंदर लोदी। ठीक है, भूमि माप का पैमाना था गज ए सिकंदरी, किसके द्वारा चलाई गई थी? सिकंदर लोदी द्वारा। आगे चलकर पढ़ेंगे, आएगा गज ए बाबरी, तो उसे चलाएगा बाबर। अपने ही नाम से होता है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सुल्तान बनने से पूर्व इब्राहिम लोदी कहाँ का सूबेदार था? तो सुल्तान बनने से पहले इब्राहिम लोदी सरहिंद का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? सरहिंद का सूबेदार था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी? अर्थात सिकंदर लोदी के बारे में है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो सिकंदर लोदी की जो मृत्यु होती है ये होती है आपकी आगरा में। सिकंदर लोदी के बारे में पूछा जाए कि इसकी मृत्यु कहां हुई थी, तो बताना आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई थी। ठीक है, गले की बीमारी के कारण किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो याद रखना गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु
होती है और इसे कहाँ दफना दिया गया, आगरा में इसे दफना दिया जाता है। उससे नेक्स्ट जो आपको याद रखना सिकंदर लोदी के बारे में, के कबीरदास और गुरु नानक, कबीरदास और गुरु नानक सिकंदर के शासनकाल से संबंधित है, अर्थात इसके समकालीन है। इसमें जो आपको याद रखना है कि कबीरदास तो सिकंदर के समकालीन है, जबकि गुरु नानक सिकंदर लोदी के यहां भंडारी के पद पर थे। किस पद पर थे, भंडारी के पद पर थे, याद रखना। और सिकंदर लोधी ही होता है जो अंतिम मस्जिद बनाता है, मस्जिद का नाम है मोठ की मस्जिद। पूछा जाए कहां है तो दिल्ली में स्थित है मोठ की मस्जिद। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा परिवर्तित की थी, तो ये की गई थी सिकंदर लोदी द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए कब राजधानी बनाया गया था सिकंदर लोदी द्वारा आगरा को, 1506 में राजधानी बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, बादलगढ़ का किला या बादलगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो बादलगढ़ का किला बनाया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। अगर पूछा जाए बादलगढ़ का किला है कहां पर, तो इसका फेवरेट शहर था आगरा, क्योंकि आगरा की स्थापना भी यही करता है और यहीं पर ये बनाता है बादलगढ़ का किला। कि बादलगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था, सिकंदर लोदी द्वारा बादलगढ़ का किला बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने, बहुत इंपोर्टेंट है, खाद्यान्न पर लगने वाला जकात कर जो मुसलमानों से ही लिया जाता था, जकात कर मुसलमानों से ही लिया जाता है, तो समाप्त किया था, तो ये किया गया था आपका सिकंदर लोदी द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने खाद्यान्न पर लगने वाला जकात कर समाप्त किया था, किसने किया था, सिकंदर लोदी द्वारा समाप्त किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट, लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली शासक, इसके बारे में बात कर चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ये था आपका सिकंदर लोदी। शहनाई का शौकीन था, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करता है, इसका मकबरा अष्टभुजा शैली में है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। सिकंदर लोदी के बारे में एक चीज और याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि मस्जिद में शिक्षा का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो मस्जिद में शिक्षा का कार्य भी सिकंदर लोदी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव रखी थी, इसका मुख्य उद्देश्य या मेन कारण क्या था। 1504 बिल्कुल सही दिया है, आगरा नगर की नींव रखी थी सिकंदर लोदी द्वारा। इसका मेन जो कार्य था कि राजधानी बनाने का, ए है वह इटावा, ग्वालियर, धौलपुर राज्य की जागीरों एवं व्यापार पर नियंत्रण और अधिकार करना चाहता था। सही है, इसी कारण इसने आगरा की नींव रखी थी और इसे राजधानी बनाया था। ये तो सभी को पता है कि राजधानी बनी थी, लेकिन रीजन याद रखना क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिकंदर के काल में एक संस्कृत औषधि ग्रंथ का फारसी में किस नाम से अनुवाद किया गया था। सिकंदर के काल में एक संस्कृत औषधि ग्रंथ फारसी में किस नाम से उसका अनुवाद किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका फरंगे सिकंदरी। ठीक है, याद रखना फरंगे सिकंदरी इसका आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर विभाग किस सुल्तान के शासनकाल में था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर विभाग की बात की गई है, ये सबसे मजबूत सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर विभाग किसका था, तो ये था आपका सिकंदर लोदी का। दिल्ली सल्तनत में सबसे सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर विभाग किसका था, तो याद रखना सिकंदर लोदी का। और सबसे मजबूत बाजार व्यवस्था किसकी थी, तो ये याद रखना अलाउद्दीन खिलजी की थी। तो गुप्तचर विभाग और जो आपका बाजार व्यवस्था है क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद
उसके पुत्र जलाल खां को किस प्रांत का शासक बनाया गया, या उसका पुत्र, नाम याद रखना जलाल खां, ये किस प्रांत का शासक बना था? तो ये जो बना था जौनपुर प्रांत का शासक बनता है। ठीक है, याद रखना सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां कहां का शासक बनता है? जौनपुर का। ठीक है, जौनपुर के बारे में जो आपको याद रखना है कि जौनपुर से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वंश था जौनपुर में, तो वंश के बारे में याद रखना, अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, सरकी वंश था। क्लियर, जिसके संस्थापक सरकी वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? मलिक सरवर थे। सही है, उसके बाद नेक्स्ट जौनपुर में जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं आपको याद रखना है कि एक तो अटाला मस्जिद, कि अटाला मस्जिद कहां पर है? जौनपुर में। उसके बाद झंझरी मस्जिद, झंझरी मस्जिद कहां पर है? ये भी आपकी जौनपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट कई बार एग्जाम में पूछी गई है लाल दरवाजा मस्जिद। लाल दरवाजा मस्जिद कहां है? ये भी आपकी जौनपुर में स्थित है, और जौनपुर को जो बोलते हैं हम स्थापत्य कला के लिए भारत का सिराज बोलते हैं। सही है, तो याद रखना भारत का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से भी इसे बोलते हैं। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लोधी शासक ने, लोधी शासक की बात है, देखो किस लोधी शासक ने ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगाया था? इससे पहले जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है एफएसटी आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन यहां पूछा गया है कि लोधी शासकों में जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो याद रखना जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, इसी ने ब्राह्मणों से जजिया कर भी वसूला था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है सिकंदर लोधी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात सिकंदर लोधी के बारे में कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है उसने ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, हाँ सही है बिल्कुल, इसने ताजिया निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट सिकंदर लोधी के द्वारा ज्वाला देवी या ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था, हाँ इसने ज्वाला देवी का मंदिर तोड़वा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट उसे सिकंदर ए साहनी के नाम से, या उसने सिकंदर ए साहनी की उपाधि धारण की थी, तो सिकंदर ए साहनी की उपाधि इसके द्वारा धारण नहीं की गई थी। सिकंदर ए साहनी की उपाधि जो धारण की गई थी, ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सही, सिकंदर ए साहनी की उपाधि किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है स्त्रियों को संतों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, हाँ सिकंदर लोधी द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है, याद रखना स्त्रियों के संतों एवं मजारों पर जाने पर, उसके बाद ताजिया निकलने पर, ज्वाला देवी का मंदिर तोड़ दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना कि इसकी जो मृत्यु होती है गले की बीमारी के कारण होती है। ठीक है, किस सुल्तान की मृत्यु गले की बीमारी के कारण होती है? तो ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाए किस शासक की मृत्यु लू लगने के कारण हुई थी, लू लगने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो लिखना लू लगने के कारण बहलोल लोधी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी, लू लगने के कारण बहलोल लोधी, और आपको बताना है कि अकबर की मृत्यु किस कारण हुई थी। सही है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अकबर के बारे में पता होगा, कई बार पूछा गया है, पूछ ले जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में भारत में संगीत कला की, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में संगीत कला की प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जाए सिकंदरी की रचना हुई थी? अब लज्जाए सिकंदरी किसकी रचना है? नाम से ही पता चल जाएगा ये किसकी है, आपकी सिकंदर लोधी की। लज्जाए सिकंदरी पुस्तक किसकी है? सिकंदर लोधी की है। ठीक है, जो आपका गीता का वर्णन भी करती है, और इसमें चीजें क्या दी गई है, देखो क्या दी गई है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में भारत में संगीत कला की प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जा सिकंदरी की रचना किसके शासन काल में हुई थी या किसके द्वारा हुई थी? तो सिकंदर लोधी इसका आंसर है। ठीक है, पुस्तक को सही से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से
किस स्मारक को लोधी वंश की सर्वश्रेष्ठ स्मारक कहा जाता है? अर्थात लोधी वंश में सर्वश्रेष्ठ जो स्मारक है ये आपकी मोठ की मस्जिद। ठीक है, मोठ की मस्जिद है आपकी लोधी वंश में सर्वश्रेष्ठ स्मारक है ये। अगर पूछा जाए किसके द्वारा बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी सिकंदर लोधी द्वारा। सिकंदर लोधी ही लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है। ठीक है, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोधी। टोटल ही 3 थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोधी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए बाबर को आमंत्रित नहीं किया था? ठीक है, दौलता खां लोधी दिए गए हैं, ये तो करते हैं। आलम खां ये भी करते हैं। राणा सांगा जो संग्राम सिंह थे ये भी करते हैं। ये ही नहीं करते प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, ये आमंत्रित नहीं करते। बाकी 3 अन्य होते हैं जो बाबर को इब्राहिम लोधी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं और बाबर युद्ध करने आता भी है, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 दिल्ली सल्तनत समाप्त। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानीपत के युद्ध के संबंध में सही नहीं है? अर्थात पानीपत के युद्ध के बारे में। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बारे में। पानीपत के युद्ध के बारे में सबसे पहले जो आपको पॉइंट याद रखना है, कब हुआ था? 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526। अब देखते हैं कथन क्या इसमें गलत दिया गया है। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसमें पहली बार प्रत्यक्ष रूप से तोपखानों का प्रयोग हुआ था, हाँ बिल्कुल सही है, तोपखानों का प्रयोग हुआ था। इसमें तोप का संचालक, देखो व्यक्ति का नाम याद रखना, उस्ताद अहमद और मुस्तफा खान नाम इनका, इन्होंने किया था, हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों है। अगला क्या आपका, इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की विजय हुई? अजी नहीं, ये तो मर गए थे, इनका तो मकबरा भी है कहां पर? पानीपत में। सही है, तो ये मर जाते हैं इब्राहिम लोधी। युद्ध स्थल में मरने वाला पहला शासक यही है, एकमात्र शासक भी यही है, अंतिम शासक भी दिल्ली सल्तनत का यही होगा। से क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह से, आप याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपना दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।